नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष। देखिए, आज जो स्थिति है, संविधान सुरक्षा संकल्प दिवस के रूप में मनाने का मतलब साफ है कि संविधान पर कहीं न कहीं खतरा है। और ये खतरा आज से नहीं, मैं ये बात को नहीं मानता हूँ कि आज खतरा पैदा हो। प्रारंभ से ही शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का जो अधिकार है उसी समय से मान्य कर दिया गया। बताइए ना कि शेड्यूल कास्ट का एक भी विधायक का सीट खाली है, एक भी एमपी का सीट खाली है। टोटल सीट मान लीजिए कि भरा हुआ है। राष्ट्रपति इसके पहले मान लीजिए कि शेड्यूल कास्ट टाइप से, अभी मान लीजिए कि आदिवासी, इसके बावजूद भी SC ST के साथ अन्याय, बेईमानी और ये मान लीजिए कि भ्रष्टाचार, भेदभाव हो रहा है। इसका क्या होगा? तो बताइए कि जो शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधि है तो शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधि कैसे हुआ? खाली जाति के हो जाने से कोई शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधि थोड़ा हो जाता है। शेड्यूल कास्ट के वोट से अगर जो जीत के जाता तो प्रतिनिधि होता। तो चूंकि व्यवस्था ऐसा शुरू से कर दिया गया है कि शेड्यूल कास्ट के नाम पर जाएगा, लेकिन असल में शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधि नहीं होगा, गैर शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधि होगा। वही आज स्थिति मान लीजिए हो गया। तो बाबा साहब ने जो संविधान में व्यवस्था की कि जो समाज के लोग शेड्यूल कास्ट के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए जाएंगे, वो टोटली बेईमानी हो गया। और शुरू से हो गया। कांग्रेस की सरकार जब से रही उसी समय से और आज भी निरंतर जारी है। तो जब तक शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट का विधायक, शेड्यूल कास्ट का MP अगर शेड्यूल कास्ट के द्वारा नहीं जीत के जाएगा तो प्रतिनिधित्व का सवाल कहाँ से? तो चूंकि वहाँ पर शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधित्व को साधारण प्रतिनिधित्व भी करने ला के नहीं छोड़ा गया, इसी वजह से आज मान लेंगे प्रॉब्लम समाज के साथ है। और जहाँ तक नौकरी की बात है तो रिजर्वेशन प्रमोशन प्लान में सभी लोगों ने मिलकर खत्म कर दिया। तो रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व का मतलब क्या हो? प्रमोशन से बड़े बड़े ऊंचे पदों पर जाएगा, प्रभावशाली पदों पर जाएगा। तो जो प्रभावशाली पद पर जाएगा वही ना समाज को मालिक कुछ दे पाएगा। निचले पद पर मालिक रहेगा, अगर चपरासी है तो चपरासी समाज को क्या दे पाएगा? अगर मालिक वही हायर पद पर IAS है, IPS मालिक इंजीनियर है, डॉक्टर है, बिहार प्रशासन मालिक बड़का पद पर मालिक है, तो वो तो समाज के लिए वहाँ जो निर्णय रहेगा, निर्णय में अपना योगदान दे सकता है ना। तो उसको खत्म मालिक कर दिया गया है। ये सभी लोगों ने मिलकर किया है। तो इसलिए समाज के साथ मतलब रिजर्वेशन तो है, लेकिन रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं है। बाबा साहब ने जिस उद्देश्य से संविधान में रिजर्वेशन का व्यवस्था किया गया, उस व्यवस्था को उस मान लीजिए कि समझिए एक उद्देश्य को ही लोगों ने समाप्त कर दिया। इसलिए बड़ा दिक्कत की बात है। लेकिन अब लोग जागरूक हो गया है, अब लोग अधिकार मांग रहा है, इसलिए तनाव बढ़ रहा है। आज शेड्यूल कास्ट के विरुद्ध सारे लोग धीरे धीरे होते जा रहे हैं। पहले भिखमंगा की तरह थे, जो मन जो उसको मन में आया उठाकर आपको दे दिया, आप ले लिए, कहीं कोई मामला नहीं बनता था। आज आप मांग रहे हैं, इसलिए आपके खिलाफ सारे लोग हैं, सारे लोग आपके खिलाफ हैं और आपके खिलाफ सारा लोग कर रहा है। अगर आप यूनिटी होकर नहीं रहे, यूनाइट होकर नहीं रहे, तो आपका अधिकार नहीं बचेगा और शेड्यूल कास्ट के लोग मारे जाएंगे। अभी तो मान लीजिए जो स्थिति है ना, पूरी तरह से मारे जाएंगे। अगर लड़ गए, अगर डट गए तो फिर भारत आपका होगा। अगर भाग गए तो समझिए कि मारे जाइएगा, समाप्त हो जाइएगा और फिर पुरानी जो व्यवस्था है वही लागू।